मेरे कई जन्मों का पुण्य का उदय हुआ है, इसलिए मैंने राम भगवान के दूत का दर्शन किया। राम जी का नहीं, राम के दूत का। मानसकार एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति दोहा में कह रहे, तात वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। तात वर्ग और उसमें अपवर्ग, अपवर्ग देखिए, पवर्ग गिनती करिए, पवर्ग में क्या क्या आता है? प, फ, ब, भ और आखिरी का म। रा में क्या आता है? म, प, फ, ब, भ और म। तात वर्ग, ता वर्ग को गिनती करिए, त, थ, द, द, ध और न। राजीव नयन नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। तावर्ग और पावर्ग, तात वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग। तराजू लेकर के खड़े हो जाइए, धरहि तुला एक अंग, तूल न ताही तोल नहीं सकते, तूल न ताही सकल मिली। सब प्रकार के साधन को रख दो, जो सुख लो सत्संग। बोले महाराज संसार के अनेकों साधन को इकट्ठा रख दीजिए एक जगह, और एक जगह सत्संग को रख दीजिए, क्या बढ़ जाएगा? सत्संग बढ़ जाएगा। हम लोग 3-4 प्रकार के संगीत में समावेश होते हैं। पहला है भजन, पहला है भजन, दूसरा है कीर्तन, हाथ से किया हुआ कीर्तन, और तीसरा है संकीर्तन। तीनों में सबसे ज्यादा आनंद किसमें आएगा? भजन तो सब लोग झूमते हैं, नाचना भजन, डांस करना भजन। दूसरा है कीर्तन, घर में बैठ करके कीर्तन करते हैं, हरे राम कीर्तन। और संकीर्तन महाराज बोले एक टोली बनाकर सभी लोग बैठ करके, हम लोग जैसे गाते हैं अभी, हम लोग गाते हैं अभी, आते ही हम लोग क्या करते हैं? महामंत्र का तो ये 4थे वर्ष का दिन में आखिरी दिन है कथा यात्रा, और आते ही हम लोग क्या करते हैं? जब मंगलाचरण पूर्ण होती है फिर हम क्या करते हैं? ना भजन गाते हैं न कीर्तन करते हैं, हमारा क्या रहता है? संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम हरे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये संस्कृत, ये है महामंत्र। महाराज इसमें कुछ करना नहीं होता, केवल इसमें डूबना होता है। हम अभी डुबा नहीं पा रहे कथा के कारण। महाराज अभी तो भैया हम लोग बैठे थे कक्ष में, ये चल रही थी तो इतने मतलब चलते ही रहे सब। हमें कुछ और नहीं चाहिए, बस यही चलते रहना चाहिए। हम जहाँ ठाकुर जी की सेवा करते हैं, राम जी की मंदिर है हमारी, हम राम जी की सेवा करते हैं, वहां पर वही चलता है, केवल संकीर्तन श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल संकीर्तन। जो सुख लो सत्संग, सत्संग में यही होता है भैया। एक होता है भजन, जो आप लोग करते हैं, सुनते हैं। बोले भजन में नाचने को मिलेगा, ये आनंद नहीं मिलेगा उसमें। ये तो आनंद इसी में मिलता है भैया। जो सुख लो सत्संग। कथा क्रम आगे बढ़ते हैं। प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपत
सिंधु अनल सिसराए। क्या महाराज, प्रवासी नगर की जय, प्रवेश करिए महाराज। अब यहाँ फिर से पंक्ति निश्चित कर रही कि नगर में जाएं तो क्या करें। प्रवासी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौन से राम को? बोले कौशल, अवध नरेश राजा को, कौशलपुर राजा। कहाँ? बोले हृदय में। काम सफल होने में कोई संशय नहीं। हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसलिए कोई गांव में जाए तो पहले प्रवेश करने के पूर्व राम जी का जयकार लगा ले। सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम। श्री राम। गरुड़ सुमेरु, सुमेरु रेणु सम ताही। गरुड़ जी महाराज जी सुमेरु पर्वत, गरुड़ सुमेरु, सुमेरु जो ऊपर में माला हम लोग जप करते हैं तो उसमें सुमेरु रहता है। वो क्या है? रेणु सम ताही। रेणु सम ताही। कौन सी स्थिति में? बोले भगवान की कृपा होगी तब। राम कृपा कब? बोले राम की कृपा होगी तब। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, रेणु समताही। गरुड़ महाराज जी के लिए भारी विकराल पर्वत क्या दिखाई पड़ता है? बोले रेणु, धूल, मिट्टी के समान। इतना बड़ा है क्या गरुड़ जी? नहीं, लेकिन भगवान के काम, राम काज और राम की कृपा। राम कृपा करी चितवा जाही, चित्त में आ जाती हो बात। अति लघु रूप। फिर आ गए हनुमान जी महाराज जी। तो बड़े कब बन गए थे भैया? मुक्का मारते समय, महाकपि हनि के समय बड़ा रूप दिखाए थे, फिर बन गए। अति लघु रूप धरे हनुमंता, छोटा रूप धारण करके अब नगर को फिर घूम रहे हैं। अब आगे नगर घूम रहे तो देखते क्या है? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। किसी ने मानसकार से प्रश्न किया, महाराज लंका में मंदिर कहाँ गया? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योद्धा। बोले मंदिर में योद्धा कहाँ रहेंगे? हा? टीका को समझिए मेरी माता भाई बंधु, रामचरितमानस की। भागवत से भी न बड़ी कठिन है रामचरितमानस। बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन। भागवत तो है, उसका श्लोक की आप व्याख्या लगा लोगे, लेकिन रामचरितमानस की दोहा चौपाई की व्याख्या लगाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। और ऐसे ऐसे कठिन चौपाई दोहा सोरठा छंद है कि क्या कहें। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर को खोजे तो वहां एक भी मंदिर नहीं है। कैसे मंदिर आ गया? रावण कोई मंदिर रखने दिया होगा ना भैया, हमको समझने में फेर हो रहा है। घर को भी मंदिर कहते हैं, इसको घर ही नहीं कहते, इसका और नाम है, प्रसाद भी इसका नाम होता है। घर का नाम प्रसाद होता है भैया। हाँ, घर बस नहीं होता, प्रसाद भी होता है, उसका नाम प्रसाद है घर का। और मंदिर भी कहते हैं, इसलिए मानसकार ने लिखा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां अगणित योद्धा। इसीलिए बड़े बड़े योद्धा दिखे। अब गए कहा? गयौ दशानन मंदिर माही, लंकापति रावण के भवन में गए। अति विचित्र कही जात सोना। विचित्र किसे कहते हैं? एक होता है चित्र, दूसरा होता है सचित्र और तीसरा होता है विचित्र। और उसमें भी एक और होता है अति विचित्र। यह मानसकार लिख रहे विचित्र, उसके पहले अति लगाएगा। चित्र जो समझ आए, चित्र समझ आए, सचित्र उसके अनुसार और समझ आए। अब उसके ऊपर और चले जाए विचित्र, जो थोड़ा समझ ना आए, और अति विचित्र तो पल्ले नहीं पड़ेगा भैया।
मानस कार्य करे, मुझे तो समझ ही नहीं आया कैसे रहा है, अति विचित्र। ऐसे ही अब यहाँ समानता देखिए लंका की और भगवान राम की कथा की। यहाँ भी लिख रहे हैं गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। और रामचरितमानस के लिए अति विचित्र रघुपति की माया। दोनों में कितनी समानता भैया। न रावण की जो भवन बना है उसकी भी सहानी नहीं है और भगवान की कथा की कोई सहानी नहीं। अति विचित्र रघुपति की माया। ये हमारी हम लोग सब माया में तो हैं, इसलिए मानस की पंक्ति बड़ा अद्भुत चीज निकाल के रखती है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक बड़ा सुंदर भवन दिखाई पड़ा। क्या है? हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक घर है बड़ा सुंदर, वो सब घर से अलग है। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। एक अजीब प्रकार का घर दिखाई पड़े, वो सब मकान से, सब घर से, सब महलों से अलग है। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। देखते क्या उसमें शोभामान क्या लिखा, मानसकार लिखते हैं। शुरुआत कहां से हो रही है? रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंदम। क्या? नव तुलसी का, पुराना नहीं, नया तुलसी। उसके ऊपर वाले शब्द को पकड़िए, रामायुध। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई। राम भगवान के पद चिन्ह कौन सा? बोले धनुष, बाण, शंख, चक्र, नारायण भगवान आयुध बना हुआ है। राम आयुध अंकित गृह वहां बना हुआ है। हनुमान जी महाराज जी सोचे इस नगर में तो बड़े बड़े राक्षस दिखाई पड़े और यहाँ एक घर ऐसा जहाँ भगवान जी के महल जैसा दिख रहा है। भाई हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, एक बड़ा विचित्र अद्भुत कक्ष है, बड़ा अद्भुत घर है भाई, जरूर यहाँ जाना चाहिए। अब वो संशय कर रहे हैं हनुमान जी महाराज जी, यहाँ भगवान जी का नाम लिखा हुआ है, भगवान जी के धनुष बाण छपा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा। यहाँ कोई सज्जन थोड़ी रहेंगे, ये तो दुर्जनों का घर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लिखे मानसकार, मन महु तर्क करण कपि लागा। जैसे ही तर्क लगे भगवान जी ने अगरबत्ती जला दी, वहां पर उनकी यहाँ पर चाबी खोली। तर्क जहां संत के मन में आया, भगवान जी उनकी दिमाग की बत्ती को जला देते हैं। मन महु तर्क करण कपि लागा, ते ही समय। किसी ने कहा एकदम परफेक्ट समय कैसे जान गए कि वो हनुमान जी महाराज इस समय चिंतित हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं कि ये घर किसका है, ये घर में कौन रहता है, ऐसी आकृति किसने बनाई है? उनको कैसे पता चला? हनुमान को नहीं है पता, लेकिन मेरे राम को पता है। आप लोग देखे होंगे, कहीं जाते हैं, अब ये घटना हमारे साथ होती है, हुई है, तो हमको पता है। कहीं जाएं और हम कोई नगर को ढूंढे या कोई कथा स्थल को ढूंढे। आप प्रयागराज में कुंभ हुआ होगा तो गए होंगे। प्रयागराज मतलब समझ रहे हैं, इलाहाबाद। कुंभ का मेला लगा होता है। कुंभ के मेले में बड़े बड़े साधु संतों का बढ़िया पंडाल बना रहता है, कुटिया बनी रहती है। उन कुटिया में बड़े बड़े साधु संत महात्मा प्रवचन सुनाते हैं। अब उसमें अपने गुरु जी का पंडाल को ढूंढो तो मिलेगा। आप ढूंढने लग जाओगे, हे गुरु महाराज आपका कुटिया कहाँ बना हुआ है, आपका ये जो प्रवचन का स्थल है वो कहाँ पर है गुरु जी, कृपा करके। उसी समय कोई भगत आता है, बेटा आप अपने गुरु जी के पंडाल ढूंढ रहे हो, फला गुरु जी की, वो लेकर के चला जाता है। मन महु तर्क करें कपि लागा, और तेही समय विभीषण जागा। भगवान जी जानते हैं मेरे हनुमान के मन में संशय हो गया। संशय को दूर करने के लिए भगवान जी ने उसी समय जगा दिए। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा,
उनको लग रहा था अटपटा कि ये मकान में भगवान राम जी के पद चिन्ह बने हैं, यह अब अलग आकृति हुए बनी हुई है, यहाँ सज्जन के वास होने का कोई योग नहीं बन रहा है। उसी समय ठीक विभीषण की निद्रा को खोले भगवान जी और एक संत से दूसरे संत का मुलाकात करवाए। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यही सन हठ करी हूँ पहचान, साधु होयन कारज हानि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्ररूप धरि बचन सुहाए, सुनी विभीषण उठि तहाँ आए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनहु पवन सुत रहनि हमारे, जिमि दसन महु जीव विचारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तामस सनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कवहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखि चाहूं जानकी माता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गति विभीषण सकल सुनाए, चले पवन सुत विदा कराई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्या लिखे महाराज? राम राम ते सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। उसी समय मन में संशय उठा, शंका उठा। भगवान राम जी ने प्रेरित कहा, विभीषण उठिए तो भाई आपकी मुलाकात हम करवाते हैं। और मुलाकात हुई। मन मोह तर्क करें कपिलागा, उसी समय उठवाए। राम राम ते सुमिरन कीन्हा। हनुमान जी महाराज जी के यही सन हट कर हो पहचान। इसको पहचानना चाहिए कौन है वास्तविक में, कोई मायाधारी तो नहीं है। भैया फिर आ गई आपकी बारी। विप्र रूप धरी, कैसा रूप बनाया हनुमान जी महाराज जी? विप्र। क्यों महाराज विप्र का क्यों रूप बनाए? क्योंकि विप्र सहनशील होता है। ब्राह्मण में सहनशीलता होती है, लेकिन तीव्रता भी अधिक होती है, उग्रता भी अधिक होती है। विप्र, ब्राह्मण, पंडित, विद्वान, ये तीनों चारों अलग अलग है, एक ही नहीं है। हम लोग हालांकि सबके लिए एक समान लगाते हैं ना, सब अलग अलग। विप्र सहनशील का रूप है। विप्र का अर्थ एक होता है कल्याण करने वाला। पंडित,
पांडित्य कर्म को करने वाले को पंडित कहते। ब्राह्मण ब्रह्म एव जानाति वा सह ब्राह्मण, ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण। विद्वान वेदो एव ज्ञाति इति विद्वान, वेद को जो जान गया वह है विद्वान। सबका अलग अलग रूप है। द्विज, जिनका दोबारा जन्म हो गया उसका नाम द्विज। तो हनुमान जी महाराज जी ना द्विज बने, ना ब्राह्मण बने, ना पंडित बने, ना विद्वान बने। क्या बने महाराज? क्या बने? विप्र रूप धरी, विप्र का रूप बनाए, धरी बने है नहीं, याद रखना। हनुमान जी महाराज जी रूप को धारण किए। रामलीला में जोकड़ बन जाते हैं, रामलीला में जटा लगाई साधु बन गए, रामलीला में 10 खोपड़ी लगाए तो रावण बन गए, रामलीला में साड़ी पहन ली तो कौशल्या माँ बन गए, रामलीला में साड़ी के साथ जटा बना लिए तो सीता बन गए। धरे हैं है नहीं, विप्र रूप धरी वचन सुहाए बोले। इसलिए मानस को पढ़िए। मैं बार बार जोर दे रहा हूं मानस को पढ़ने के लिए। मानस को पढ़ेंगे तो इसमें भाव अनेक मिलते जाएंगे भैया। पूछे सुनत विभीषण उठित तहाए, देखे कोई पंडित आया है, मिलना चाहिए भाई। जान पहचान हुई तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। बोले मेरा नाम हनुमान है और मैं राम कथा का प्रचार प्रसार का भाव लेकर के माँ जानकी की खोजबीन में आए हूँ। सारी घटना को बता दीजिए, ये ऐसा इसी घटना हुई। सुनो तो विभीषण को हनुमान जी महाराज जी के, महाराज इन राक्षसों के बीच में आप रहते कैसे हैं? तो कहे क्या बताऊं महाराज, जिमि दसनन महु जीव बिचारी। ये 32 दांत के बीच में ये जीवा बिचारी फंसी रहती है। कबू कबू खाद खाद ना जीव हथ का जोर से दांत चाप देते कल बल्ला जैसे हैं चबा जाते जीव जीव तको तब कोनो कोनो समय बदला लेके सोचते गाड़ी दे देते कोनो ला, और गाड़ी दी तो पहले मुटका उठे 32 झर जाते। अब यू जीव के जी कटकटा जाते कहेगा चारी गा, जब मन पड़े तर चाल चाप देते। अजीब बिचारी है, पत्ता था पत्ता कोमल एकदम नरम, खट ले चबा के बिचारी भर भरावत चिचियावत बैठे रही, कुछ नहीं कर सके। बारी लगते तेरना वो गाड़ी गिला था और इसे वो दुनियादारी पूरा वो खाट खटिया पाट पलंग सब जय सिया राम और तर होई तर राजा रामचंद्र की जय जय सिया राम। तो महाराज मैं वो 32 दांत के बीच में पड़े हूँ। ये चिकन जन्मन है ना कहीं कुछ खावत पियत रही जितना सीताराम के नामे लगावत पड़े रही थे। कोनो घर में होते नहीं कोनो कुछ अदर कचर खावत रही वो कहते नहीं मैं नहीं खावा मोला नहीं जमे जिमे 10 न महू जीव बिचारी। इसलिए वो संत है तात कबो मुहि जानी अनाथा करहि कृपा भानुकुल। और राम जी बड़ी कृपा की महाराज, तामस देह इस शरीर से भगवान का भजन नहीं होता। तामस तन कछु साधन नाही प्रीति सरोज। सरोज का अर्थ कमल फूल। प्रीति सरोज पद, फिर आगे वो पद, ये पद की बड़ी महिमा गाई गई है। उनके चरणों में बड़ी कृपा हुई भगवान जी की कि मैं राम राम भजते रहा तो वो राम जी ने अपने चरण रूपी प्रसाद आपको मेरे पास भेज दिया। राम जी की बड़ी कृपा। जौ रघुवीर अनुग्रह की ना वो कृपा की तब महाराज इस देह से न भगवान की भजन नहीं होती। हनुमान जी महाराज जी कहे तो कौन सा मैं भजन करता हूँ। हनुमान जी महाराज जी अपनी कमी बता रहे। अब सुनना मेरी माता भाई बंधु, ये चौपाई लोगों को ज्यादा भ्रमित कर देती है। प्रातः काल जो, उसमें मैं काल शब्द इसलिए लगा रहा हूं प्रातः का समय ताकि जल्दी सरल हो जाए।
प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। प्रातः काल सुबह के समय में मैं इतना गए गुजरे कुल से हूँ विभीषण जी कि कोई मेरे नाम को भी ले लेना तो भोजन नहीं मिलता। प्रातः काल जंगल में हम कोनो हनुमान के नाम लेते बेंद्रा के तो खाल नहीं मिलेगा, मिली ही जरूर मिली। अब भगवान के नाले में खाल नहीं मिली, बिल्कुल मिली। अब हम तो ओखरे नाले की न लूटता। जय हनुमान और जय राम जी की। तबे तुम्हारे गांव माथन राजा रामचंद्र की जय। जैन दिले झरे रही थे तेन दिले देखा ताकत रखन कब हमार बदरा वाले दीदी बहनी मन हा हमार सुरता करी ऐसे कैसे ताकत बैठे रही थे। प्रातः काल उसने हमार बर ये रात आज आखिरी रात हमार अतर हम भजा थन रोज कब दिन है पूरी 365 है कुछ दिन बाद आ रही फिर हम दीदी बहनी भैया मन सुनता करे। प्रातः ले जो नाम हमारा तेही दिन ताहिल बोला जरूर मिली भैया। एक बार भगवान के नाम ला रोज लेना चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम। आगे प्रसंग मानसकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख करके बताते हैं। महाराज एक चीज तो जाना, अब मोहि भाव हरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा। उनकी कृपा के बिना महाराज कोई नहीं मिलने वाले। रामचरित मानस कहते हैं जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। अच्छा एक बात और बताओ, ये कथा को हर कोई सुन रहे हैं क्या? हर कोई सुन पा रहा है जी? ना, ये कथा को वही सुन पा रहे हैं जिनके पुण्यों का उदय भगवान राम जी ने किया। ये कथा में वही लोग आ पाए हैं। गांव में कितने लोग हैं? सब लोग नहीं आए हैं कथा सुनने। जय जय श्री। जिनका बहुत सारे जन्म शर्मा जी ने कहा वो भाग्योदेन बहुजन्म पुण्य समर्जितेन सत्संगमम चलबते। भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद इसमें भाग्योदेन एक जन्मनि भाग्य बहु उदेन उदय हुआ तब। और राम जी कथा अभी साधारण नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूं ये कथा को गाने में ना हालत खराब हो जाती है। भागवता विद्वतो परीक्षा नाम। भागवत में विद्वान की परीक्षा होती है जी, और रामायण में ज्ञानी की परीक्षा। जो ज्ञानी है कहते हैं ना उनकी परीक्षा रामायण में होती है। भागवत महापुराण में विद्वान की, भागवतो विद्वता, विद्वानों की परीक्षा। विद्वान लोगों की उसमें बड़ी बड़ी विद्वान जो होते हैं ना बड़े बड़े, उन सब की परीक्षा वहां होती है। और मानस में ज्ञानी की परीक्षा, ये ज्ञान है। रामचरित मानस को हम 3 तुलना करते हैं, आप सभी को मालूम होगा। पहला क्या है? दूध। दूसरा जल। और तीसरे नंबर पे कौन है महाराज? बोले अमृत। सबसे सरल कौन है? क्यों भैया सबसे सरल कौन है मेरी माता है? बताइए। दूध सस्ता है कि पानी है कि अमृत है? जल, पानी। पानी सस्ता है ना, दूध थोड़ा महंगा भाई दूहना पड़ेगा। अमृत और ज्यादा कठिन है। सबसे सस्ता क्या है? बोले जल। लेकिन जल को भी पीने के लिए छानना पड़ता है। हर जल को नहीं पिया जा सकता। लेकिन उसमें प्यासा हो उस व्यक्ति के लिए वो जल भी अमृत है। श्यावर रामचंद्र की जय। कैसे हैं? बोले भगवान की कथा अमृत है। भगवान की कथा तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। भागवत महापुराण गोपी गीत की पंक्ति, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। और ये कथा क्या है? राम कथा।
सुंदर कर। विभीषण महाराज जी हनुमान जी महाराज जी के बीच में बड़ी अद्भुत ज्ञान की चर्चा हुई। एक एक चौपाई में बड़ी समय लग जाती है भैया, बहुत समय लगता है एक चौपाई में टीका करने में, एक चौपाई की। लेकिन महाराज मेरा बड़ा पुण्य हुआ। अब मैं ज्यादा देरी नहीं करूंगा। विभीषण जी मुझे बताइए माँ जानकी कहाँ है? सीता मैं मम कृत अपमान कटिह तो सिर कठिन कृपान। मानस का आगे पंक्ति को ले चलते हैं। जहां पर माता जानकी जी बैठे हुए वहां गए, पेड़ के ऊपर में बैठे हैं हनुमान जी महाराज जी। उस पेड़ के ऊपर में बैठ करके माता जानकी के समक्ष में कुछ चर्चा रखने वाले हैं। उसी समय वन अशोक सीता रह जहां रावण आता है पूरी सेना के साथ। संग नारी लिए बहू बनावा, अपनी धर्म पत्नी को लेकर के कही अवसर रावण कहावा, संग नारी बहू किए बनावा। अपनी पटरानियों को लेकर के रावण पहुंचे और माता जानकी को बहुत उल्टा सीधा कहता है रावण। अब हमको बोलते नहीं बनता, माता जानकी हमारी परम आराध्या है। हम जिस परंपरा के निर्वाहक है, हमारे जानकी जी अधिष्ठात्री देवी हैं। रावण ने बड़ा उल्टा सीधा माता जानकी जी के समक्ष में कुछ कुछ बातें की। माता जानकी ने बड़े विनम्र रूप से तब अनुचरी, तब तेरे अनुचरी क्यों, रावण को इंगित करके माँ जानकी कह रही है, तब अनुचरी करो पन मोरा। सुनो रावण, पन मतलब प्रण, पन मोरा मेरे प्रण को सुनो। रावण इधर के क्रम में कहते हैं देवी आप एक बार मेरी ओर देखिए, हाँ मेरी ओर एक बार देखिए। मानस में एक बहुत सुंदर भी प्रसंग आ रही है। एक बार बिलोकी मम, रावण ने ऐसा क्यों कहा? क्या इसके पहले रावण को माता जानकी ने नहीं देखा? ना, नहीं देखी माँ जानकी ने रावण की ओर नहीं देखी। क्यों? माँ जानकी के आंखों में कौन है? उस दिन मैं बताया था धनुष यज्ञ की लीला चल रही थी तो निमि राजा, और निमि राजा के वास होने से माँ जानकी जिसके ऊपर नजर डाल देते वो उनके नजदीक हो जाते, प्रेम बढ़ जाता। और रावण इसलिए भी कह रहा है कि जानकी तू मेरी ओर देख, जानकी तू मेरी ही बेटी है, तू देख, तो मेरी ही बेटी है, तू देख मेरी ओर। एक बार बिलोकी मम ओरा, देख बेटी मैं हूं तेरे। रावण की बेटी लगती है सीता। ये मानस में नहीं मिलेगी आपको, अन्य रामायण में दर्शन होगी, तो मैं अन्य को नहीं दर्शन ज्यादा करूंगा। इसमें जो भाव प्रकट हो रहा है उसको समझिए। एक बार बिलोकी मम ओरा, एक बार मेरी ओर देखो। क्यों? माता जानकी की आंखों में निमि राजा वास होते, और देख लेंगे तो जानकी रावण की ओर प्रेम बढ़ जाएगा। इसलिए माँ जानकी देखिए किसी को तो केवल और केवल हमारे ठाकुर राम जी को, दूसरे को नहीं। आप चले जाइए बालकांड में, जनकपुर की पुष्प वाटिका में भगवान राम जी को देखे बस, बाकी किसी को नहीं देखी जानकी जी। मतलब देखना नजर से नजर मिलाने का अर्थ है, ऐसा नहीं कि देखना ही तो किसी को नहीं देखी, वो नहीं, नजरों से नजर मिला वो देखना। तब माता जी एक वही तृण, तृण का अर्थ समझ रहे होंगे, वहां कुसा पड़ा रहता है, तृण घास कुसे उठा के कहे तृण धर ओट कहत बे देही। उस तिनके को उठा कर कैसे माँ जानकी कहे तृण धर ओट कहत बे देही सुमरी। किसको देखते हुए कह रहे? वो तृण को। किसी ने पूछा, जानकी जी ने वो तृण को देखा और तृण जल भी गया। रावण कहता है अरे ये क्या घास फूस को पकड़ ली देवी, और इतने में क्रोध से ये जल गया। तो कह रावण तुझे पता नहीं है, ये तृण मेरे भाई हैं। जानकी कौन है? भूमि की बेटी। और तृण कहां से जन्म लेता है भैया? बोले भूमि से। मैं अपने क्रोध में अपने भाई को जला सकती हूं, तो तू कौन है रे मूर्ख?
समझना मेरी माता भाई बंधु, माता जानकी का क्रोध कितना है जो अपने सगे भाई को भी जला दी, इतने क्रोध है मां जानकी क्रोधित। तृणधर ओट कहत वैदेही, ओट करके ऐसे आड़ करके खड़े, सुमरी हृदय में अवधपति राम को याद करते हुए परम स्नेही। लिखे मानसकार, जाने नहीं जैसे लंकनी ने हनुमान जी को कहे, मूर्ख मेरे मरम को नहीं जानते, बस ऐसे ही सीता जी कह रहे तुम्हें क्या याद नहीं है रावण। ये इसको उठाने का एक और कारण बताए, ये वही सीख है, ये वही कण है, ये वही घास फूस है जिसे फेंक कर भगवान राम ने मारा तो तुम मरते हुए लंका में आए। मर गया था तू, भूल गए क्या वो दिन? ये वही तो कण है, ये वही तो घास फूस है, वही सीख है, तुझे पता नहीं है, इससे मर गया था तू। मैं उस दिन बताया हूं, आप सभी को याद होगा। माता जानकी ने इन्हीं कारणों से इसको पकड़ करके कहा, तृणधर ओट कहत वैदेही। और लिखे, अस मन समुजित कहत जानकी, अस मन ऐसे मन को सोच करके कहत जानकी, खल सुधी नहीं रघुवीर बाण की, ये वही बाण है, याद कर रावण। जब तू भौरा बन के अयोध्या गया तो राम जी बहुत छोटे थे, वो बाण से फेंक के मारे, तू यहाँ इतने दूर आए, उस बाण को याद करिए, वही बाण है। खल सुधी नहीं रघुवीर बाण की, ये वही बाण है, धोखे में मत रहना। और ये बाण वही है तो मेरे नजरों से जल रहा है, देखो वो बाण की ये दशा तो तुम्हारी क्या दशा होगी, मेरी ओर मत दिख पा रही मूर्ख। रावण कहे चंद्रहास अरु, ये मेरे चंद्रहास को देख सीते, हर मम संतापम, मेरे संताप को हर, अपरितापम, मेरे ताप का शमन करवा दे तू। रावण तो पहले ही चाहता था कि ये सारे झंझट खत्म हो जाए, मैं जितना क्रोध करूं जानकी जी क्रोधित होकर मुझे नष्ट कर दे। एक कारण और है ये कि जानकी जी को देखवाने का, अपनी क्रोध में मुझे देखे और जय सिया राम हो जाए। लेकिन भगवान राम की लीला कैसे पूर्ण होगी मेरी माता भाई बंधु, अगर ऐसा कर देंगे तो। सियावर रामचंद्र की जय। रावण समझा के कहा, 1 महीने के भीतर कहीं तो मेरी नहीं हुई ना, और मेरे पास अपने स्वयं से चल करके नहीं आई तो ठीक नहीं होगा। हनुमान जी महाराज जी बैठे बैठे देख रहे थे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। इसी बीच में मानसकार लिख रहे, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति विपुन विवेका। बेटी सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। सपने बानर कौन? बोले सपने में एक बानर को मैं देखी हूं। सपने बानर लंका जारी, एक बानर है जो लंका जला गई बेटी, मैं ऐसे स्वप्न में देखी हूं। खर आरूढ़ नगन 10 शीशा, बोले बिना वस्त्र के रावण जा रहा है, मैं ऐसे सपना देखी हूं। और कहे 4 दिन में ये सपना पूरा हो गया, भी मैं देखी हूं। आसु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। अरे ये जगत जननी है, वो सारी सेविकाएं थी, उन सब को ये समझा रही है त्रिजटा माता जी। विपत्ति के संगनी हो मेरी माँ माता जानकी, उनको अपना समझ करके अपने दुख सुख को सुना रही, रो रही माँ जानकी। इतने में नूतन कीसल अनल समान, कोमल पत्ते के समान माँ जानकी, लेकिन अग्नि के रूप में हो गई। देहि अग्नि जनि करहि निदाना। अग्नि में क्रोधित होकर माता जानकी कहे, शरीर निकल क्यों नहीं जा रही? किसी ने कहा देहि अग्नि जनि करहि निदाना। ये पंक्ति को लिखने का कारण क्या है? देहि अग्नि, अरे रावण मुझे इतना सता रहा है, इतना सता रहा है, कोई आग लगा दे और आग में जाकर मैं अपने ओरिजिनल रूप में आ जाऊं। इतना सता रहा है रावण। माँ जानकी इतने व्यथित हो गए। देखी परम विरहा कुल सीता, विरह कुल में देखते हुए 23 कपि कलप समविता।
माँ जानकी के ऐसी दशा को देखते हुए हनुमान जी महाराज जी, एक कल्प के समान वो समय लग रहा है, तब हनुमान जी महाराज जी हृदय में विचार करके भगवान राम जी की दी हुई मुद्रिका को गिराए और गिराते हुए सुंदर माता जानकी को राम जी की कथा को गाते हैं। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बड़े भाव से आइए हम लोग माता जानकी को राम कहानी सुनाते हैं। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे आँखों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आँख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आँख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। शिव धनुष भंग कर करके ले आए सीता वर के। शिव धनुष भंग करके ले आए सीता घर के। घर ताक गए बनवासी, पिता की आज्ञा धर के। घर त्याग गए बनवासी, पिता की आज्ञा करके। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी। वेश भिक्षुका धर के, भिक्षा का आग्रह करके। वेश भिक्षुका धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छल छल से ले गया हर के। उस जनक सुता सीता को छल छल से ले गया हर के। बड़ा दुख पाई रामा, राम जी की रानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी।
राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो और संग लायो रे और संग लायो मोती का निशानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे आँखों में पानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। कहत सुनत आवे आंखों में पानी। राम कहानी। माँ जानकी जी को पूरी कथा सुना दी। माँ जानकी के मुझे विश्वास नहीं हो रहा है आप कौन हो। रामदूत मैं माँ तो जानकी। अब एक और रहस्य के उद्घाटन कर रहे हैं। एक और रहस्य कौन सा? माँ जानकी भगवान राम जी को अपने एक सेपरेट नाम से जानते हैं। कोई भी अपने अपने पति को बहुत प्रेम से नाम पुकारते हैं और कई पत्नियां अपने पति को एक सेपरेट नाम से पुकारते हैं। कोनो कुछ कहता है हो, कोनो ए जी, कोई ओ जी, कोई सुनो जी, गुड्डू के पापा जी, लड्डू के भैया जी, रेशमा के चाचा जी, अरे कुछ नाम पुकारत है पर अपना एक सेपरेट नाम होता है, सीक्रेट नाम होता है। सुनते हो जी? चलिए थोड़ा व्यवधान हो रही है, हम लोग भगवान का नाम है। श्री राम जय जय राम। 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 माता जानकी राम भगवान को क्या नाम से पुकारते हैं? हनुमान जी महाराज जी कैसे पहचाने? अंगूठी तो रावण भी बना के दे सकता है जी, लेकिन हम अपने ओरिजिनल को कैसे पहचाने? एक सुंदर सा प्रमाण बता रहा है। मानसकार लिख रहे हैं, हम अपने को कैसे पहचाने? हमारे वो अपने हैं। मानस बहुत कुछ सिखाती है मेरे माता भाई बंधु, बहुत कुछ। तेरी मेहरबानी का है वो जितना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। क्या नाम से पुकारते हैं? मानसकार लिख रहे हैं, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। माँ जानकी भगवान राम को कैसे कहते हैं? करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम।
और आज वही चौपाई, सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान के एक और नाम है करुणा निधान। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। माँ जानकी भगवान राम को करुणा निधान के नाम से जानती है। अब जैसे ही करुणा निधान का नाम आई, माँ जानकी जान गई कि ये हनुमान जी मेरे राम का दूत है। इसके पहले उनको भरोसा नहीं हो रही थी माँ जानकी को। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दिन राम तुम कह सहिदानी। माता जी ये मुद्रिका को लीजिए, पहचान जाइए मैं दूत हूँ। माता जी के चरणों में हनुमान जी महाराज गिर जाते हैं प्रार्थना की। कपि के वचन प्रेम सुन उपजा मन विश्वास। इनकी प्रेममयी करुणामयी वाणी को सुन करके माता जानकी को पूरा विश्वास हो गया। हनुमान जी महाराज जी आप और भगवान की मुलाकात कैसी हुई, सारी घटना को बता रहे हैं। सुग्रीव में महाराज गिरी पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं। गिरी पर्वत मह सुग्रीव जी का निवास हुआ, वहां मुलाकात हुई। हमने सारी बात को रह दी। अच्छा, तो फिर आप तो बड़े बलवान लग रहे हो भाई। मैया नहीं नहीं, भगवान राम जी की सौगंध खा करके कह रहा हूं मैया, राम जी ने आज्ञा नहीं दी, नहीं तो अब आओ मां तुम्हें जाऊं लेवाई। राम जी की सौगंध मैया, आपके इस दुख दर्द को मुझसे देखा नहीं जा रहा, लेकिन राम जी की सौगंध उन्होंने मुझे लाने के लिए नहीं कहा, नहीं तो अब आओ मां तो मैं साथ ले आई, मैं साथ में भी लेके चले चलते, लेकिन राम जी ने आज्ञा नहीं दी ना। साथ दे दी रहते, आज्ञा दे दी होती मां तो मैं आपको लेकर के चल दिया होता, लेकिन राम जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। मानसकार और बड़ा सुंदर एक निवेदन रख रहे हैं। क्यों बेटा? फिर ऐसे में तो मुझे संशय हो रहा है, तुम इतने हनुमान जी कितने बड़े मां जानकी के सामने गए तो भैया, ईश्वर भैया छोटे रूप में, ये टैया ये छोटे छोटे रूप में मां जानकी नीचे से ऊपर देखे, इतने बड़े रूप में ले जाओगे मुझे? अरे इतने में ले जाओगे? हनुमान जी की और मानसकार की देखिए यहाँ पर क्या सामंजस्य, जो उनकी विशेषता है, विशेषण है, क्या अद्भुत है हो। माँ जानकी के मोरे हृदय परम संदेह, मेरे मन में हृदय में संदेह हो रहा है, तो इतना है और मुझे ले जाऊंगा कह रहे हो, ले जा पाओगे? सुनी कपि प्रगट किन निज देहा, संदेह हो रहा है बेटा। ए माँ अभी देखिए, कनक भूधराकार शरीरा, इतना विकराल रूप बना हनुमान जी महाराज जी, समर भयंकर अतुलित बलवीरा, वो बड़े रूप बड़े पड़े। माता जानकी की बेटा नीचे आ, नीचे आ, इतना बड़े बनोगे गड़बड़, नीचे आओ। माँ जानकी के बहुत बल है भाई हमारे बेटे में, हमारे बेटे के अंदर में बहुत बल है। माता जी को हो गया भरोसा, सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप। किंतक कितना रूप हो गया भैया, गिनती करना। पुनि लघु रूप पवन सुत, छोटा रूप फिर बना लिया। बहुत बल है भाई। नहीं माता मुझ में कहाँ बल, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, न मेरे में बुद्धि है, न मेरे में कोई ज्ञान है, न मुझ में कोई। सुन प्रताप ते, प्रभु के प्रताप से गरुड़ भी काल को हरा सकता है, भगवान के प्रताप से लघु छोटा मंत्र भी बड़े बड़े चट्टान पहाड़ पर्वत को गिरा सकता है, ये प्रभु के प्रताप से। भैया हम में बल ही नहीं है, हम निर्बल है कि? अच्छा माता के हमारे बेटे में बल नहीं है, अभी मैं बल से ही बल कर देता हूँ।
अजर अमर गुण निधि सुत हो। क्या क्या वरदान दे दिए माता ने? अजर हो जाओ बेटा, अमर हो जाओ, अजर अमर गुण निधि सुत हो जा बेटा। लेकिन ध्यान रखना, अजर पा करके, अमरत्व को पा करके आदमी के अंदर में अभिमान आ जाता है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, गुण की निधान सुत हो जाओ। करहु बहुत रघुनायक शुभ। हनुमान जी महाराज जी कहे मैया ये तो आपकी कृपा है। अब तो माता जी मुझे भूख लग रहा है। क्यों हनुमान जी महाराज